नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र, अद्भुत और आत्मा को छू लेने वाली कथा, जिसे सुनकर मन शिवमय हो जाता है और हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। यह है महाशिवरात्रि व्रत कथा। वह रात्रि जब आदिदेव महादेव ने स्वयं अपने अनंत स्वरूप का प्रकट किया था। वह रात्रि जब अंधकार में भी प्रकाश ने जन्म लिया, जब मृत्यु भी जीवन के आगे झुक गई, जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ और ब्रह्मांड ने पहली बार शांति का स्पंदन महसूस किया। कहते हैं, इस एक रात्रि में किया गया उपवास, जागरण और पूजा मनुष्य के असंख्य जन्मों के पापों को मिटा देता है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह न केवल सुख और समृद्धि पाता है, बल्कि मोक्ष को भी प्राप्त करता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे सृष्टि के आरंभ में शिव का प्रकाश प्रकट हुआ, कैसे हिमालय की पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या कर महादेव को पति रूप में पाया, कैसे एक साधारण शिकारी ने अनजाने में उपवास करके मोक्ष पाया, कैसे एक राजा, एक स्त्री, एक बालक और एक ब्राह्मण ने इस व्रत से जीवन का अर्थ समझा, और अंत में कैसे भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को इस व्रत का परम रहस्य बताया। यह केवल कथा नहीं, यह जीवन का ज्ञान है। यह बताती है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, वो हर श्वास में है, हर धड़कन में है। जहां प्रेम है वहीं शिव है। तो आइए भक्ति के इस महासागर में डुबकी लगाते हैं। सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा, जिसका हर शब्द, हर प्रसंग और हर पल शिव की महिमा से भरा हुआ है। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर न धर्म था, न अधर्म का भेद, न दिन की गणना थी, न रात्रि की सीमा। सृष्टि बस एक शांत शून्य के बीच अपने आप में समाई हुई थी। चारों ओर केवल जल ही जल था, न धरती, न आकाश, न कोई जीव, न कोई दिशा। उसी अंधकार के बीच कहीं दूर एक विराट दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश कोई साधारण ज्योति नहीं थी, वह स्वयं महादेव का तेज था। उस दिव्य तेज के भीतर से एक शांत गंभीर स्वर गूंजा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही सृष्टि का कारण हूँ और मैं ही उसका संहारक। तभी उस तेज से एक श्वेत अग्नि की लपट उठी, जिसने स्वयं को लिंग के रूप में धारण किया। वो शिवलिंग था, अनादि, अनंत, असीम। उसके दर्शन मात्र से सृष्टि के तत्व जागृत होने लगे। जल ने गति पाई, वायु ने स्पंदन पाया, अग्नि ने ताप पाया, आकाश ने विस्तार पाया और पृथ्वी ने स्थिरता पाई। इसी दिव्य क्षण में सृष्टि के संचालन हेतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति प्रकट हुई। ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, आपके बिना सृष्टि का आरंभ नहीं हो सकता। कृपा कर बताइए कि हमें क्या करना है। शिव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि का निर्माण करो। हे विष्णु, तुम उसका पालन करो, और जब समय पूरा हो जाए तब मैं संहार का कार्य करूंगा। यही वो क्षण था जब सृष्टि का चक्र प्रारंभ हुआ और साथ ही आरंभ हुआ महाशिवरात्रि का रहस्य। क्योंकि इसी रात्रि को महादेव ने अपने अनंत रूप से ब्रह्मांड में पहला संकल्प लिया था, मैं जगत का संरक्षक बनूंगा। कालांतर में जब सृष्टि का संतुलन बन गया और जीव जंतु, ऋषि मुनि, देवगण तथा मानव जाति पृथ्वी पर फैल गए, तब देवताओं के राजा इंद्र को असुरों से बार बार हार मिलने लगी। असुरों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने बताया, जब तक भगवान शंकर का विवाह नहीं होगा, तब तक ब्रह्मांड में पूर्ण शक्ति का प्रवाह नहीं होगा। उन्हें पार्वती नामक कन्या से विवाह करना ही होगा। तभी हिमालय की पुत्री पार्वती, जिन्हें पहले मेनका देवी की कोख से जन्म प्राप्त हुआ था, उन्होंने बचपन से ही महादेव को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया था। उनका मन एकाग्र था, वे किसी और से विवाह का विचार भी नहीं करती थीं। एक दिन ऋषि नारद उनके पिता के पास आए और बोले, राजा हिमवान, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं देवी शक्ति का अवतार है। इनका विवाह केवल महादेव से ही होना है, अन्यथा सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। राजा हिमवान चिंतित हुए बोले, हे मुनिवर, महादेव तो सदा विरक्त हैं। वे न वस्त्र धारण करते हैं, न भूषण, न आभूषण। उनका शरीर भस्म से लिप्त रहता है, गले में नाग हैं, श्मशान उनका निवास है। मेरी कन्या कैसे उनके योग्य हो पाएगी। नारद मुस्कुराए, राजन, यह मानव दृष्टि का भ्रम है। वे भले ही त्यागमूर्ति हैं, पर उनके हृदय में समस्त स्नेह और करुणा का सागर है। आपकी पुत्री उन्हें पाने की तपस्या करें तो स्वयं शंकर कृपा करेंगे। उस दिन से पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया, मैं केवल शिव को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में प्रवेश किया और कठोर तप आरंभ किया। पहले उन्होंने 1 वर्ष तक केवल फल खाए, फिर 1 वर्ष केवल पत्तियां, और फिर कुछ ही समय में उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। बर्फ में बैठी, कठोर धूप और वर्षा सहती हुई, उन्होंने केवल ओय नमः शिवाय का जाप करना आरंभ किया। ऋषि मुनि उनकी दृढ़ता देखकर चकित रह गए।
देवगण इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, पार्वती की तपस्या से ब्रह्मांड में विचित्र कंपन हो रहा है। अगर महादेव प्रकट हो गए तो समस्त शक्तियां एकत्र हो जाएंगी। इंद्र घबरा गए। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, तुम जाओ और महादेव की तपस्या भंग करो ताकि वे संसार में पुनः सक्रिय हो सकें। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों को साधा और कैलाश पर्वत की ओर बढ़ चला। चारों ओर वसंत का आगमन हुआ। पक्षियों की चहक, हवाओं की मंद सुगंध, वृक्षों पर नव पल्लव, सब कुछ शिव के चारों ओर सुंदर हो उठा। महादेव ध्यानमग्न थे। कामदेव ने अपना पुष्प बाण छोड़ा और वही बाण महादेव के हृदय को छू गया। क्षण भर के लिए ध्यान टूटा, नेत्र खुले और अग्नि की ज्वाला सी प्रकट हुई। उनकी तीसरी आंख खुली और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। देवगण भयभीत हो गए। पार्वती जी ने शीश झुकाकर कहा, प्रभु, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? ये सब नियति का खेल था। अगर आप न होते तो मैं इस जन्म में आपको कैसे प्राप्त करती? महादेव का हृदय पिघल गया। वे बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया है। जो स्त्री दृढ़ निश्चय, शुद्ध मन और भक्ति से साधना करती है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय होती है। तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। उस दिन शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, जब फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि आएगी, उसी दिन हमारा विवाह होगा। यह वही रात्रि होगी जब मेरे अनंत रूप का आरंभ हुआ था। उसी रात्रि को समस्त जीव मुझे पूजें, उपवास करें और ध्यान करें, वही महाशिवरात्रि कहलाएगी। देवताओं में आनंद छा गया। ब्रह्मा, विष्णु, नारद, इंद्र सभी उस दिन की प्रतीक्षा में थे। कैलाश पर्वत पर तैयारियां शुरू हुईं। पार्वती के विवाह का संदेश तीनों लोकों में फैल गया। हर जीव, हर यक्ष, हर गंधर्व, हर देवता उस विवाह को देखने की इच्छा रखता था। और इस प्रकार धीरे धीरे वो दिव्य क्षण नजदीक आने लगा। वो रात्रि जब सृष्टि के दो महाशक्तियां, शिव और शक्ति, एक होने वाले थे। और यहीं से आरंभ होती है वह कथा जिसे हम आज महाशिवरात्रि व्रत कथा के नाम से जानते हैं। देवताओं में बड़ी प्रसन्नता थी। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी कैलाश पर एकत्र हुए। वे बोले, अब जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तब ब्रह्मांड का संतुलन पूर्ण होगा। अब असुरों की शक्ति भी क्षीण पड़ जाएगी। इधर हिमालय नगरी में भी उल्लास का माहौल था। राजा हिमवान और रानी मेनका अपनी पुत्री पार्वती के विवाह की तैयारी में लगे थे। चारों ओर दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं। गंधर्व गीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। किंतु साथ ही एक हल्की चिंता भी थी। भगवान शिव का रूप कैसा होगा? रानी मेनका ने अपने पति से कहा, स्वामी, सुना है भगवान शिव भस्म से लिप्त रहते हैं, गले में नाग हैं और श्मशान में निवास करते हैं। क्या हमारी कोमल कन्या ऐसे वर के योग्य है? राजा हिमवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह तुम्हारी मातृसुलभ चिंता है, परंतु भूलो मत, वह स्वयं सर्वेश्वर हैं। उनके रूप में जो प्रतीत होता है वह माया है, जो सच्चा है वो अनंत कल्याण है। इधर कैलाश पर शिव ने अपने गणों को बुलाया। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध, नाग, यक्ष और असंख्य अलौकिक प्राणी। उन्होंने कहा, चलो, आज वो रात्रि है जब मैं पार्वती से विवाह करने जा रहा हूँ। मेरे इस रूप को देखकर कोई विचलित न हो, क्योंकि यही मेरा सत्य स्वरूप है। गणगणनायक नंदी ने उत्साह से डमरू बजाया। सभी गण नाचने लगे। कोई भूत झूम रहा था, कोई पिशाच जय घोष कर रहा था। शिव की बारात ऐसी थी जैसी सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखी थी। अंधकार में आकाश में नक्षत्रों की चमक अलग ही दृश्य बना रही थी। देवताओं की ओर से ब्रह्मा और विष्णु अग्रदूत बने। देवगण पुष्पवृष्टि करने लगे। किंतु जब वो बारात हिमालय की नगरी पहुंची तो नगरवासी भयभीत हो गए। मेहमानों के स्वागत हेतु रानी मेनका बाहर आईं। पर जैसे ही उन्होंने देखा, शिव के शरीर पर भस्म लिपटी है, गले में सर्प लिपटा है, बाल बिखरे हैं, मुख पर भूत पिशाच नाच रहे हैं, वे डर के मारे पीछे हट गईं। हे प्रभु, यह कैसी बारात है? वे कांपती हुई बोली, मेरी पुत्री तो कोमल हृदय वाली है, वो तो फूलों से भी बिंध जाए, फिर ये भूत प्रेत कैसे देख पाएगी? तभी नारद मुनि हंसते हुए बोले, माता, ये सब शिव की लीला है। जो भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, देवता, असुर सबको समान दृष्टि से देखता है, वही तो महादेव है। उनका यह रूप भय का नहीं, ज्ञान का प्रतीक है। किंतु मेनका देवी को संतोष न हुआ। उन्होंने पार्वती से कहा, बेटी, तू इस बारात को देख, ये तो किसी श्मशान की टोली लगती है। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, यही मेरे आराध्य हैं, यही सृष्टि के आधार हैं। इन्हीं के बिना न ब्रह्मा है न विष्णु। मैं इन्हें भस्म में भी सुंदर देखती हूँ, सर्प में भी शांति देखती हूँ। उनके इन शब्दों ने सृष्टि को मौन कर दिया।
और तभी वहां स्वयं विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने शिव का रूप परिवर्तित कर दिया। भस्म के स्थान पर रत्न जटित वस्त्र आ गए, सर्प के स्थान पर माला और भूतगणों के स्थान पर देवगण झूमने लगे। सभी ने देखा वही शिव, पर अब उनके तेज में सौम्यता का समावेश था। मेनका देवी के नेत्रों से आंसू झरने लगे। अब समझी, तू धन्य है पुत्री, जिसने स्वयं ईश्वर को पति रूप में पाया है। रात्रि उतर आई थी। चतुर्दशी की पावन रात, जिसमें न आकाश में पूर्णिमा की चांदनी थी, न अंधकार का घना भय, वो रात शिव स्वरूप थी। हिमालय की भूमि को सुवर्ण से सजाया गया। ब्रह्मा ने स्वयं मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने वर का हाथ पकड़कर कन्या को सौंपा और इंद्र ने पुष्पवृष्टि की। देवगण, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं सभी आनंद में मग्न थे। पार्वती ने मस्तक झुकाकर वरमाला अर्पित की। शिव ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। वो था अनंत लिंग का तेज, जो पहली बार विवाह की साक्षी बना। ब्रह्मा ने कहा, आज से ये रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो इस दिन उपवास रखेगा, भगवान शिव का ध्यान करेगा, वही सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। विवाह उपरांत जब महादेव पार्वती को कैलाश ले जा रहे थे, मार्ग में नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, ये तो आपका विवाह दिवस था, पर क्या ये दिन अन्य भक्तों के लिए भी उतना ही फलदायक होगा? शिव बोले, हे नारद, इस दिन जो भी भक्त शुद्ध मन से व्रत करेगा, रात्रि में मेरा ध्यान करेगा और पूरे भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो पार्वती को मेरे दर्शन से मिला। उन्होंने आगे कहा, व्रती को इस दिन प्रातः स्नान करना चाहिए, दिन भर उपवास रहना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए और 4 प्रहरों में शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पहले प्रहर जल से, दूसरे से दुग्ध से, तीसरे से घृत से और चौथे से मधु से। यह कहते हुए भगवान ने पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, जो नारी इस दिन व्रत करती है, वो जीवन भर सुहागवती रहती है और अंत में मेरे धाम को प्राप्त करती है। पार्वती मुस्कुराईं, प्रभु, तब मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि अन्य स्त्रियां इसे देखकर प्रेरित हों। तभी पार्वती ने पूछा, प्रभु, इसे महाशिवरात्रि क्यों कहा गया? शिव बोले, क्योंकि ये वह रात्रि है जब सृष्टि का प्रथम प्रकाश प्रकट हुआ था, जब अंधकार में भी जीवन की ज्वाला जल उठी थी, जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। वही ब्रह्मांड का आरंभ है, वही सत्य है, वही शिव है। यह कहते ही शिव का रूप अलौकिक हो उठा। उनकी जटा से गंगा प्रवाहित हुई, नेत्रों में करुणा झलकने लगी और पार्वती के मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव। बहुत समय बीत गया। शिव पार्वती का विवाह हो चुका था। संसार में धर्म का संतुलन स्थापित था। देवताओं ने अपने अपने कार्य संभाल लिए और मनुष्य लोक में भी जीवन अपने प्रवाह में बहने लगा। किंतु मनुष्य का स्वभाव है, भक्ति के बाद भी वो भूल जाता है। धीरे धीरे लोगों के हृदय में भक्ति का स्थान आलस्य ने ले लिया। व्रत और उपवास का पालन केवल कुछ ही भक्तों द्वारा किया जाने लगा। इसी काल में वृक नामक एक शिकारी रहता था। वह वन में पशु मारकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका निवास विल्वक वन में था, एक ऐसा वन जहां बेल वृक्षों की घनी छाया, सरोवरों का शांत जल और पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। परंतु वो शिकारी दिन भर हिंसा में लिप्त रहता और रात्रि को भूख से तड़पता हुआ घर लौटता। वह भगवान शिव के नाम से परिचित तो था, पर कभी पूजा नहीं करता था। उसका हृदय कठोर हो चुका था, मानो करुणा ने उसमें प्रवेश ही न किया हो। एक दिन ऐसा हुआ कि शिकारी सुबह सुबह शिकार की तलाश में वन में निकला। काफी देर घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। सूर्य अस्त हो गया, आकाश में तारों की छांव फैल गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह सोचने लगा, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर जाकर खाली हाथ जाऊंगा तो परिवार भूखा रहेगा। मुझे आज किसी भी हाल में शिकार पाना ही होगा। वो आगे बढ़ा और एक बड़े बेल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वो वही वृक्ष था जिसके नीचे शिवलिंग प्रकट था, किंतु शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। रात्रि गहराने लगी, चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। शिकारी को भय भी था, क्योंकि जंगल में सिंह और भेड़िए घूमते रहते थे। उसने सोचा, मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। यदि कोई पशु आएगा तो ऊपर से तीर चला दूंगा। वो वृक्ष पर चढ़ गया और जैसे ही ऊपर पहुंचा, अनजाने में उसके हाथ से कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। वह बेलपत्र सीधे उस शिवलिंग पर गिरे। उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु ये महाशिवरात्रि की रात्रि थी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। शिकारी अनजाने में शिव पूजा कर रहा था। रात्रि का पहला प्रहर बीता। शिकारी की प्यास से जीभ सूखने लगी, पर नीचे उतरने का साहस न हुआ। उसने पत्तों को तोड़कर हाथ से मुंह में डालना चाहा, परंतु कुछ पत्ते फिर नीचे गिरे और फिर वही हुआ, वे बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इतना ही नहीं, उसके हाथों से जल की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर टपकीं। शिवजी प्रसन्न हुए।
यह व्यक्ति अज्ञान में भी भक्ति कर रहा है, इसका हृदय अभी भी शुद्ध हो सकता है। पहला प्रहर बीत गया। शिकारी ने अनजाने में उपवास किया, जल अर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाए। वह थका था पर सोया नहीं। उसका ये जागरण भी पूजा का एक अंग बन गया। अब रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हुआ। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। शिकारी ने धनुष ताना। एक सुंदर हिरनी वहां आई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भय था। शिकारी ने कहा, रुक जा, तू आज मेरे परिवार का भोजन बनेगी। हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं, कृपया मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरे गर्भ में हैं, मुझे एक बार उन्हें जन्म देने दो, मैं लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने सोचा, ये तो छल भी कर सकती है, पर इसकी बातों में करुणा है। वो बोला, ठीक है, मैं तुझे जाने देता हूं, पर याद रखना, तू लौटना अवश्य। हिरनी चली गई। शिकारी ने फिर पत्ते तोड़े और ध्यान बटाने के लिए उन्हें नीचे फेंका और वे फिर शिवलिंग पर गिरे। शिव प्रसन्न हुए और बोले, यह व्यक्ति हिंसक होते हुए भी दया का भाव रखता है, इसका मन बदल रहा है। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई। वह भी अत्यंत सुंदर थी और उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। शिकारी ने धनुष उठाया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरनी कांपते हुए बोली, हे शिकारी, मेरे ये छोटे बच्चे अभी दूध पीते हैं, मैं इन्हें अपने पति के पास छोड़कर आ जाऊंगी, तब तू मुझे मार लेना। शिकारी का हृदय कुछ नरम पड़ा। उसने सोचा, आज जाने दो, कल तो लौटेगी ही। वह बोला, ठीक है जा, पर धोखा मत देना। हिरनी चली गई। इस बीच शिकारी के हाथ से कुछ जल की बूंदें फिर गिरीं, कुछ बेलपत्र नीचे गिरे शिवलिंग पर। अब 3 प्रहर पूरे हो चुके थे। शिव प्रसन्न होकर बोले, इसका हृदय अब हिंसा से नहीं, करुणा से भरा जा रहा है। रात्रि का अंतिम प्रहर था। शिकारी भूख और प्यास से व्याकुल हो चुका था। तभी एक बड़ा हिरण सामने आया, वही दोनों हिरनियों का पति। शिकारी ने उसे देखा और धनुष ताना। हिरण बोला, हे शिकारी, मैं जानता हूं कि तू मुझे मारने आया है, पर मेरा परिवार तुझसे वचन दे चुका है कि वे लौटेंगे। मुझे उनके आने तक जीने दे। जब वे लौट आएंगे, हम सब मिलकर तेरे सामने आएंगे, तब तू जिसे चाहे मार लेना। शिकारी चकित रह गया। क्या कोई ऐसा भी होता है जो स्वयं अपने प्राण देने को तैयार हो? उसी समय वो तीनों हिरनियां अपने बच्चों सहित लौट आईं। वे बोले, हे शिकारी, हमने वचन दिया था, इसलिए हम आ गए हैं। अब तू जिसे चाहे मार ले। शिकारी का धनुष कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, ये प्राणी भी मुझसे अधिक सत्यवान हैं। मैं तो हिंसा का पुतला था, पर आज इनसे धर्म सीखा। उसने धनुष नीचे रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, अब मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। मैं हिंसा छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। शिवलिंग से ज्योति फूटी और स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वृक्ष, तूने अज्ञान में भी मेरे लिए उपवास रखा, जागरण किया, जल और बेलपत्र चढ़ाए और करुणा का मार्ग अपनाया। आज तू मोक्ष का अधिकारी बन गया है। शिकारी ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं तो पापी हूं, मैं कैसे मोक्ष पा सकता हूं? शिव मुस्कुराए। जिसके हृदय में पश्चाताप जाग जाए, वही सच्चा भक्त होता है। तूने जो पशुओं को जीवित रहने दिया, वही तेरी पूजा है। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, तू अब इस संसार के बंधनों से मुक्त है। अगले जन्म में तू मेरे धाम में निवास करेगा। शिकारी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हिरण परिवार ने भी उनके चरणों में झुककर नमन किया और फिर चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। महादेव ने उसी समय कहा, जो कोई भी इस व्रत की कथा सुनेगा या सुनाएगा, वह मेरे समान भक्ति का फल प्राप्त करेगा। जो अनजाने में भी उपवास करेगा, जागरण करेगा, बेलपत्र अर्पित करेगा, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। सारा वन शांत हो गया, पर वह वृक्ष आज भी बिल्व वृक्ष के रूप में पूजनीय है। कहते हैं कि जो उसके नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समय बीतता गया। अनजाने में किया गया वह व्रत जो एक शिकारी ने किया था, अब युगों तक गूंज रहा था। उस कथा का प्रभाव इतना अद्भुत था कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई राजाओं, ऋषियों और सामान्य जन तक पहुंच गई। इसी काल में अयोध्या नगरी में चित्रभानु नामक एक राजा राज्य करते थे। वे वीर, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। उनका राज्य संपन्न था, परंतु उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें किसी अधूरे सत्य की तलाश हो। एक दिन उनका मित्र और गुरु मुनि असित राज दरबार में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में अज्ञात पीड़ा है। सब कुछ होते हुए भी मेरा हृदय शांत नहीं रहता। मुझे बताइए, इसका कारण क्या है?
मुनि असित मुस्कुराए, राजन, ये संसार का वैभव आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। तुम्हें वह मार्ग अपनाना होगा जो भक्ति से जाता है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, कौन सा मार्ग गुरुदेव? मुनि बोले, महाशिवरात्रि व्रत। यह वह रात्रि है जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान देते हैं। इस व्रत के पालन से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राजा चित्रभानु बोले, गुरुदेव, कृपा करके मुझे इस व्रत की कथा सुनाएं, मैं इसे जानना चाहता हूँ। मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन सुनो, यह कथा स्वयं महादेव ने पार्वती जी को सुनाई थी। ये वही कथा है जो एक समय एक शिकारी ने अनजाने में की थी और मोक्ष प्राप्त किया था। परंतु ये केवल कथा नहीं, जीवन का रहस्य है। इसके 4 प्रहरों में छिपा है मानव जीवन का संपूर्ण अर्थ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वह रहस्य बताइए। मुनि बोले, राजन, महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 4 प्रहर कहा जाता है। हर प्रहर जीवन के एक चरण का प्रतीक है। पहला प्रहर बाल्यावस्था। यह समय अज्ञान का है, जब मनुष्य भोला होता है। इस प्रहर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनुष्य का अज्ञान नष्ट होता, जैसे शिकारी ने अनजाने में जल अर्पित किया था। दूसरा प्रहर युवावस्था। यह समय कर्म और उत्साह का है। दूध से अभिषेक करने का अर्थ है कि मनुष्य अपने कर्म को शुद्ध रखे, अहंकार को त्यागे। तीसरा प्रहर प्रौढ़ अवस्था। यह समय विवेक और अनुभव का है। घृत, घी से अभिषेक का अर्थ है कि मनुष्य अपने अनुभव को दूसरों के कल्याण में लगाए और संसार के प्रति करुणा रखे। चौथा प्रहर वानप्रस्थ या संन्यास। ये जीवन का अंतिम चरण है, जब मनुष्य मधु से अभिषेक करता है, अर्थात प्रेम और भक्ति से अपने जीवन को मधुर बना देता है। इस प्रहर में जागरण और भक्ति करने से आत्मा शिव से मिल जाती है। राजा चित्रभानु गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह तो केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन का सार है। मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ। मुनि असित ने कहा, राजन, यह व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करना चाहिए। सुबह स्नान कर संकल्प ले, मैं आज भगवान शिव के व्रत का पालन करूंगा, ताकि मेरे पाप नष्ट हो और मेरी आत्मा शुद्ध हो। दिन भर उपवास करें, झूठ, क्रोध, लोभ, हिंसा से दूर रहें और सायंकाल भगवान शिव का ध्यान करें। राजा चित्रभानु ने विधिवत संकल्प लिया। सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर भगवान शिव की पूजा करेंगे। जो भी इस व्रत में भाग लेगा, उसे इस जीवन और अगले जन्म में सुख प्राप्त होगा। नगरवासी प्रसन्न हुए। चारों ओर से हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया गया और प्रत्येक गृह में शिव नाम की गूंज उठी। इधर कैलाश पर उसी रात देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, ये व्रत तो अत्यंत अद्भुत है, परंतु कृपा करके बताइए, इस व्रत का फल किन लोगों को मिलता है? क्या ये केवल पुरुषों के लिए है या स्त्रियां भी इसे कर सकती हैं? शिव बोले, देवी, यह व्रत सबके लिए समान है। जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या साधारण प्राणी, वो मेरे समीप आता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से मंगलदायक है। इससे उन्हें अखंड सौभाग्य, दीर्घ आयु और शांति प्राप्त होती है। पुरुषों को इस व्रत से कर्म सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो निर्धन हैं, उन्हें धन प्राप्त होता है। जो दुखी हैं, उन्हें शांति, और जो रोगी हैं, उन्हें आरोग्य प्राप्त होता है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, तब तो यह व्रत सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ व्रत है। शिव बोले, देवी, इसलिए ये महाशिवरात्रि कहलाती है, क्योंकि ये केवल रात्रि नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रात्रि गहराने लगी। राजा चित्रभानु ने उपवास किया, ध्यान लगाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरे रात्रि जागरण किया। पहले प्रहर में उन्होंने जल से अभिषेक किया, दूसरे में दूध से, तीसरे में घृत से और चौथे में मधु से। सुबह होते ही उन्होंने शिवलिंग पर चंदन, पुष्प और बेलपत्र चढ़ाए। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र बोला, मंदिर में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तूने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है। तेरे राज्य में अब कभी अकाल या दुख नहीं होगा। तेरी प्रजा धर्म का पालन करेगी और तेरे वंश में सदैव भक्ति बनी रहेगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज से यह व्रत मेरे राज्य में प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। शिव ने आशीर्वाद दिया, जो इस व्रत को करेगा उसका अंत शुभ होगा और उसकी आत्मा मेरे धाम में आएगी। राजा चित्रभानु ने इस व्रत की परंपरा पूरे राज्य में फैला दी। हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को नगर में बड़े उत्सव के साथ महाशिवरात्रि मनाई जाने लगी। लोग व्रत रखते, जल और बेलपत्र से अभिषेक करते और रात्रि भर भजन गाते।
धीरे धीरे यह व्रत सारे भारतवर्ष में फैल गया। ग्राम से नगर, नगर से राज्य और राज्य से समूचे देश में महाशिवरात्रि का उत्सव एक आध्यात्मिक पर्व बन गया। कहते हैं कि जो मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखता है और रात्रि में भगवान शिव का ध्यान करता है, उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश व्रत न कर सके परंतु उस दिन भगवान शिव का नाम ले, उसे भी पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का शुद्धिकरण है। भोजन का त्याग बाहरी क्रिया है, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग ही सच्चा व्रत है। मुनि असित ने अंत में कहा, राजन, महाशिवरात्रि का अर्थ केवल एक दिन उपवास नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी दिन उसकी आत्मा में शिव प्रकट होते हैं। राजा चित्रभानु ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, आज मैं जान गया कि महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं, बल्कि परम सत्य का उद्घाटन है। राजा चित्रभानु द्वारा महाशिवरात्रि व्रत का प्रचार पूरे आर्यावर्त में फैल चुका था। नगर से ग्राम तक हर व्यक्ति इस पावन पर्व की तैयारी में जुटता। कहीं मंदिरों में दीपक जलते, कहीं शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए जाते, कहीं बच्चे ओम नमः शिवाय का जाप करते। फाल्गुन की वो रात्रि केवल उपवास का दिन नहीं रह गई थी, वो शिव और भक्त के मिलन का उत्सव बन गई थी। परंतु शिव की कृपा तो केवल राजाओं और ऋषियों तक सीमित नहीं थी। उनकी दृष्टि सबसे पहले उस पर पड़ती थी जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे, चाहे वो गरीब हो, निरक्षर हो या पापी। अब सुनिए 3 भक्तों की ऐसी कथाएं जिन्होंने इस व्रत की महिमा से अपना जीवन बदल डाला। ये कथाएं 3 रूपों में शिव भक्ति का अर्थ समझाती हैं: नारी की निष्ठा, बालक की सरलता और ब्राह्मण की सच्ची भक्ति। कई शताब्दियों पूर्व मालवा देश में सुषेणा नामक एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका पति एक साधारण किसान था, पर दुर्भाग्यवश वो असमय चल बसा। घर में न अन्न था न वस्त्र, पर सुषेणा के मन में भक्ति थी और वो हर चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक वर्ष जब महाशिवरात्रि आई, सुषेणा के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, न दूध, न घी, न मधु, न फल। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, हे महादेव, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में है। क्या मेरी भक्ति ही तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? वो पास के जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाई, नदी से जल लाया और मिट्टी से बने छोटे शिवलिंग पर अर्पित किया। पूरी रात्रि वह जागती रही, ओम नमः शिवाय का जप करती रही। प्रभात होते ही उसके झोपड़े से दिव्य प्रकाश निकला। जब उसने बाहर देखा तो देखा सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट थे। शिव बोले, हे सुषेणा, तेरी भक्ति सच्ची है। तूने जो एक बूंद जल से मेरा पूजन किया, वो मेरे लिए असंख्य स्वर्ण और रत्नों से बढ़कर है। आज से तेरे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। कहते हैं उसी क्षण उसके घर में अन्न और वस्त्र प्रकट हुए और सुषेणा के जीवन में समृद्धि आ गई। उस दिन से गांव की स्त्रियां भी उसके साथ मिलकर महाशिवरात्रि व्रत करने लगीं। भक्ति की वह लौ आज तक नहीं बुझी। उसी काल में एक छोटा सा गांव था, विलासनपुर। वहां एक 10 वर्ष का बालक सुमित अपनी विधवा मां के साथ रहता था। गरीबी ऐसी थी कि दोनों कई दिनों तक भूखे रहते। एक दिन मां ने कहा, बेटा, आज महाशिवरात्रि है, लोग व्रत करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पर हमारे पास कुछ नहीं। हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए। सुमित ने मासूमियत से कहा, माँ, भगवान तो सबके होते हैं, वे क्या अमीर गरीब में भेद करते हैं? चलो, मैं भी उनकी पूजा करूंगा। वो घर से निकला, नदी के किनारे मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाया, पास के पेड़ से बेलपत्र तोड़े और नदी के जल से अभिषेक किया। रात्रि में जागरण करने के लिए उसने दीपक जलाया, पर हवा से बुझ गया। तो वो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं प्रभु, मेरा मन ही दीपक है। वह पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। सुबह जब वह थक कर बैठा तो उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु बोले, बेटा, तूने आज सच्चा व्रत किया है, मांग, क्या चाहता है? सुमित ने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी माँ कभी भूखी न सोए। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ अब कभी भूखी नहीं रहेगी। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। जब सुमित घर लौटा तो देखा कि उसके घर में अन्न, वस्त्र और दीपों की रोशनी है। उस दिन से गांव में कहा जाने लगा, जो सुमित की तरह सरलता से शिव को पुकारे, उसे महादेव स्वयं सुन लेते हैं। वाराणसी नगरी में कौशल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु अभिमान से भरा हुआ था। वो कहता, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, इसलिए भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं। एक वर्ष महाशिवरात्रि का दिन आया। वो अपने गृह में भव्य पूजा की तैयारी करने लगा। दूध, घृत, पुष्प, बेलपत्र सबका प्रबंध किया। पूजा के समय एक भिखारी द्वार पर आया और बोला, मुझे कुछ अन्न दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। ब्राह्मण ने तिरस्कार से कहा, मैं अभी पूजा में व्यस्त हूँ, बाद में आना।
भिखारी चला गया। पूजा के बाद कौशल ने देखा शिवलिंग पर चढ़ाया गया सारा दूध और जल सूख चुका है। वो क्रोधित होकर बोला, यह कैसी अशुभता है। तभी आकाश से आवाज आई, कौशल, तुझसे पहले तेरा अहंकार पूजित हो गया। जो भूखा तेरे द्वार पर आया था वही मैं था। तूने मुझे द्वार से लौटा दिया। भक्ति विधि में नहीं, भावना में है। कौशल के हृदय में पश्चाताप जागा। वो मंदिर गया, धरती पर गिर पड़ा और रोने लगा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने भक्ति को गर्व का साधन बना लिया था। शिव बोले, जो पश्चाताप करता है वही सच्चा भक्त है। जा, आज से तेरे घर में शांति और ज्ञान रहेगा। कौशल ने उसी दिन से विनम्रता और सेवा को अपना धर्म बना लिया। महाशिवरात्रि उसके जीवन का मोड़ बन गई। इन तीनों कथाओं में एक ही सत्य छिपा है। भगवान शिव को न भव्य पूजा चाहिए, न सोने का मंदिर, उन्हें चाहिए सच्चा भाव, निष्कपट मन और करुणा का जल। सुषेणा ने गरीबी में भक्ति दी, सुमित ने बाल हृदय से प्रेम दिया और कौशल ने अहंकार त्याग कर भक्ति को पाया। इन तीनों ने अपने अपने मार्ग से वही फल पाया, शिव का साक्षात दर्शन। उसी रात्रि कैलाश पर पार्वती जी ने महादेव से पूछा, प्रभु, आप हर रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं, पर आप इतना सहज कैसे हैं। शिव मुस्कुराए, देवी, मैं उसी में वास करता हूँ जो सरल है। मैं उन पर शीघ्र प्रसन्न होता हूँ जो दूसरों को दुखी नहीं करते। भक्ति का अर्थ व्रत से नहीं, भावना से है। महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब मैं हर जीव के पास उतरता हूँ, चाहे वो शिकारी हो, राजा हो, स्त्री हो, बालक हो या भिक्षुक। यदि वो प्रेम से मुझे पुकारे, मैं वहां प्रकट होता हूँ। महाशिवरात्रि की रात स्वयं ईश्वर का प्रतीक है। यह रात्रि कहती है कि जीवन में जब अंधकार गहरा हो तब हमें अपने भीतर का दीप जलाना चाहिए। उपवास केवल शरीर को नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। जागरण केवल नेत्रों का नहीं, चेतना का होता है। और शिव का नाम केवल शब्द नहीं, वह श्वास का सत्य है। जो इस रात्रि में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, वह अपने भीतर के भय, पाप और भ्रम से मुक्त हो जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत हमें ये सिखाता है कि ईश्वर हमारे भीतर हैं। उन्हें पाने के लिए हमें बाहरी वस्त्र नहीं, भीतर की निष्ठा की आवश्यकता है। जैसे सुषेणा ने भक्ति से धन पाया, सुमित ने प्रेम से आशीर्वाद पाया और कौशल ने विनम्रता से ज्ञान पाया, वैसे ही हर भक्त जो श्रद्धा से यह व्रत करता है वो शिव स्वरूप बन जाता है। फाल्गुन मास की वो रात्रि थी। चतुर्दशी का अंधकारमय आकाश पर भीतर उजाला था। हर दिशा में हर हर महादेव का नाद गूंज रहा था। राजा चित्रभानु, सुषेणा, सुमित, कौशल और असंख्य भक्त अपने अपने स्थानों पर शिव का ध्यान कर रहे थे। गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां झिलमिला रही थीं, मंदिरों की घंटियां निरंतर बज रही थीं। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर इस दिन असीम भक्ति का प्रकाश फैल गया है। विष्णु बोले, हे देवदेव महेश्वर, आज हर जीव आपको पुकार रहा है। क्या ये वही क्षण है जब आप सृष्टि को अपने अंतिम सत्य का दर्शन कराएंगे। शिव मुस्कुराए, हाँ, आज वो रात्रि है जब मैं अपने भक्तों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करूंगा, जो न जन्म लेता है न मरता है, जो केवल चेतना है। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने आदर पूर्वक पूछा, प्रभु, आपने ये व्रत समस्त लोकों में प्रसिद्ध कर दिया, पर कृपा कर बताइए इस व्रत का अंतिम फल क्या है। भक्त इसे क्यों करे और इससे उन्हें क्या प्राप्त होता है। शिव बोले, देवी, यह व्रत केवल फल पाने का साधन नहीं, यह आत्मा के जागरण का माध्यम है। जो इस व्रत का पालन करता है वो अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है। वो जान लेता है कि मैं किसी मूर्ति में नहीं बल्कि उसके भीतर विद्यमान हूँ। 4 प्रहरों की पूजा केवल समय का विभाजन नहीं बल्कि जीवन के 4 सत्य हैं, अज्ञान, कर्म, विवेक और समर्पण। जब मनुष्य इन चारों अवस्थाओं को भेद लेता है तभी वह शिवत्व को प्राप्त करता है। पार्वती ने पूछा, और जो व्यक्ति किसी कारण से व्रत नहीं कर पाता। शिव बोले, जो इस दिन मेरे नाम का जाप भी करता है उसे वही फल प्राप्त होता है, और जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे उस शिकारी, उस स्त्री, उस बालक और उस ब्राह्मण के समान मोक्ष प्राप्त होता है। उसी रात्रि में सृष्टि के प्रत्येक कोने से भक्ति की तरंग उठी। हिमालय की चोटियां झिलमिला उठी, गंगा की धाराएं मंद मंद बहने लगी और देवताओं ने देखा कैलाश के ऊपर से एक अनंत प्रकाश उठ रहा है। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि न ब्रह्मा उसे माप सके, न विष्णु उसका अंत देख सके। पार्वती ने नेत्र बंद कर कहा, प्रभु, ये कौन सा रूप है। शिव बोले, ये मेरा अनादि लिंग स्वरूप है, न इसका आरंभ है न अंत। यह ब्रह्मांड का केंद्र है, चेतना का प्रतीक है। इसी के दर्शन से मनुष्य मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त होता है। उस दिव्य प्रकाश में समस्त लोगों की आत्माएं विलीन होने लगीं। भक्तों ने उस क्षण अपने भीतर शिव का अनुभव किया। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु भीतर से एक मधुर आवाज गूंज रही थी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ। धरती पर भी वो चमत्कार हो रहा था।
राजा चित्रभानु ने ध्यान में ही भगवान शिव के विराट रूप का दर्शन किया। उन्हें लगा कि उनके हृदय का भार उतर गया है, जैसे आत्मा ने शांति पा ली हो। सुषेणा ने देखा, उसके झोपड़े से दिव्य प्रकाश निकला और उसके मृत पति का स्वर सुनाई दिया, देवी, तेरी भक्ति ने मुझे मोक्ष दिया, अब मैं शिवधाम जा रहा हूँ। बालक सुमित नींद में मुस्कुराया और बोला, माँ देखो, भगवान शिव मेरे सपने में आए हैं। वे कह रहे हैं, बेटा तू मेरा सखा है। ब्राह्मण कौशल ने उसी रात शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे स्वयं में मिला लिया। उनके शब्द हवा में गूंजे, हर जीव में शिव है, हर धड़कन में नाम है, जो इसे जान लेता है वही मुक्त है। अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी पर पड़ी, देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सभी कैलाश पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने संसार को यह व्रत देकर अमर कर दिया, अब कोई भी भक्त अधर्म के अंधकार में नहीं रहेगा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, जब जब मनुष्य ये व्रत करेगा, ये कथा सुनेगा, मैं उसके साथ रहूंगा, चाहे वो मुझसे दूर हो, पर मैं उससे कभी दूर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवदेव, आपकी ये रात्रि अब महाशिवरात्रि कहलाएगी। यह वो रात है जब संपूर्ण सृष्टि आपके चरणों में झुक जाती है। शिव बोले, जो इस व्रत का पालन करेगा उसे 4 फल प्राप्त होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर सबसे बड़ा फल है अंतर की शांति, वही सच्चा शिवलाभ है। देवी पार्वती ने हाथ उठाकर कहा, जो भी नारी इस दिन उपवास करेगी और शिव का ध्यान करेगी, उसका सुहाग अटूट रहेगा, परिवार सुखी रहेगा और जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। जो कुंवारी कन्या श्रद्धा से यह व्रत करेगी, उसे उत्तम वर मिलेगा। जो विधवा इसे करेगी, वह अगले जन्म में सुखी गृहस्थ जीवन पाएगी। शिव ने कहा, और जो पुरुष इस व्रत को करेगा, उसका जीवन धर्ममय होगा, उसके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। तभी महादेव ने पार्वती और देवताओं की ओर देखा और कहा, सुनो, ये संसार माया का खेल है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, धन, यश, शरीर, संबंध, परंतु जो स्थिर है वो आत्मा है, वही शिव है। महाशिवरात्रि का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसमें छिपे प्रकाश को जगाओ। भक्ति केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार, क्रोध, द्वेष और मोह को भस्म करने का नाम है। जो व्यक्ति इस रात्रि में एक बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, वो मेरे समीप आ जाता है, और जो पूरे भाव से इस व्रत का पालन करता है, उसका जीवन स्वयं शिवमय हो जाता है। फाल्गुन की वह रात्रि बीत गई, पर उसका प्रभाव कभी नहीं मिटा। देवता लौट गए, पर उनके हृदय में वो आलोक सदा के लिए बस गया। धरती पर भोर हुई, पक्षियों ने गान किया और वातावरण में केवल एक शब्द गूंज रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्वती जी ने शिव से कहा, प्रभु आज सृष्टि धन्य हो गई। शिव बोले, देवी, ये व्रत तब तक रहेगा जब तक मानवता रहेगी। जो भी इसे करेगा वह मेरे समान शांति पाएगा, क्योंकि शिवरात्रि का अर्थ है आत्मा का जागरण और भक्ति का अमृतत्व। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मज्ञान का उत्सव है। ये बताता है कि जब हम भीतर के अंधकार को पहचानते हैं, तो प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। जब हम अपनी सीमाओं को त्याग कर सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में शिवत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो भक्त हर वर्ष इस व्रत को श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से करता है, वो इस जीवन में भी सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। जो यह कथा सुनता या सुनाता है, जो इस दिन शिव का ध्यान करता है, जो एक पल के लिए भी ओम नमः शिवाय का नाम लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में सदैव शांति और आनंद बना रहता है। और इस प्रकार समाप्त होती है महाशिवरात्रि व्रत कथा, जो स्वयं भगवान शिव के मुख से प्रकट हुई और जो युगों युगों तक भक्तों के जीवन में प्रकाश फैलाती रहेगी। और इस प्रकार मेरे प्यारे भक्तजनों समाप्त होती है महाशिवरात्रि व्रत कथा, वो पवित्र कथा जिसने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति न कर्म में है, न आडंबर में, बल्कि निर्मल हृदय और सच्चे भाव में है। हमने जाना कि कैसे एक तपस्विनी पार्वती ने महादेव को पाया, कैसे एक शिकारी ने अनजाने में मोक्ष पाया, कैसे एक राजा ने धर्म का प्रकाश फैलाया और कैसे एक बालक की मासूम भक्ति ने भगवान को प्रकट कर दिया। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि अगर हमारा मन सच्चा है, हमारी भावना निर्मल है, तो भगवान स्वयं हमारे समीप आ जाते हैं। क्योंकि शिव न पत्थर में है, न श्मशान में, वे बसते हैं आपके हृदय के सन्नाटे में, आपकी आत्मा के प्रकाश में। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे हर हर महादेव लिखकर अपने श्रद्धा संदेश जरूर छोड़ें। आपका हर दिन शिवमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।